कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। आज से 2 माह कबल 4 दिसंबर को मैंने अपने एक वीलॉग में इस बात की तस्दीक की थी कि कैसर बट और तीफी बट के दरमियान सुलह हो चुकी है, और जो सबसे अहम रोल अदा किया, ब्रिज का रोल अदा किया, वो सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट ने अदा किया। और ये वीलॉग मैंने मियां बिलाल जमशेद के साथ किया, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की। सबसे पहले आज 2 माह बाद कैसर बट ने इस बात की खुद तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको मकतूल जवेद बट के भाई जमील तारिक बट ने जो अपना एक वीडियो बयान जारी किया है, हम आपको वो दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट अपने 2 साथियों मुअज़्ज़म बट और नईम शाह के साथ उनके घर आए, और उन्होंने क्या कहा, हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील तारिक जवेद बट का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। हमारे पास कुछ दिन पहले सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट साहब, उनके साथ मुअज़्ज़म बट साहब और उनके साथ नईम शाह साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने हमें आगे कहा है कि इस केस पे, कत्ल के केस में कैसर बट मुलव्वस नहीं है, और हमने उनकी बात मान ली है और उस पर यकीन कर लिया। नाज़रीन, आपने वो वीडियो देखी, मकतूल जवेद बट के भाई ने इस बात की तस्दीक की, जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया था कि सुहेल शौकत बट जो सूबाई वजीर हैं, वो अपने करीबी अजीज मुअज़्ज़म बट और एक दोस्त नईम शाह के साथ उनके घर गए, और इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि कैसर बट का जवेद बट के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो मियां बिलाल जमशेद के साथ हमारी बात हुई, और मियां बिलाल जमशेद ने कुछ अर्सा कबल हमारे साथ बात करते हुए यही तस्दीक की थी कि सुहेल शौकत बट, मुअज़्ज़म बट और नईम शाह इसमें अहम रोल अदा कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ उनका मकतूल जवेद बट के घर जाना बाकी रह चुका है। हम आपको मियां बिलाल जमशेद के साथ जो बात हुई, सबसे पहले वो दिखाते हैं। सुलह हुई है, लेकिन वो कैसर बट की हद तक, यानी जो जवेद बट के कत्ल में नामजद मुलज़िम है कैसर बट, उसकी तीफी बट से सुलह हो चुकी है। हाँ जी, ओरल हो चुकी है। नईम शाह साहब, इसमें मेन रोल जो है वो नईम शाह साहब का, उसके बाद शफकत बट साहब, साबी बट साहब और सुहेल शौकत बट साहब। इन जो हुआ था कि वो अमीर मसहब ने उनको इनकार कर दिया, उसके बाद फिर इनकी अपनी बात हुई थी तीफी बट साहब से। तो फिर किसकी बात हुई तीफी बट से? तीफी बट साहब से किसकी बात हुई? ये नईम शाह साहब की बात हुई, शफकत बट साहब की भी हुई, और सुहेल शौकत बट साहब की भी, और साबी बट साहब की भी। कैसर बट की हद तक हुई है, और आप रिसेंटली देखेंगे कि 2 या 3 दिन में जो उनके फैमिली के सरबराहान है वो इसको अनाउंस करेंगे पब्लिकली भी। यानी कैसर बट की जो तीफी बट से सुलह हुई है वो पब्लिकली अनाउंस करेंगे शफकत बट और सुहेल शौकत बट। हाँ जी, बीच में इसरार बट साहब भी होंगे, पूरी फैमिली अनाउंस करेगी। वो ओरल सुलह हो चुकी है, उनकी आपस में जो बातचीत थी वो सारे क्लियर हो चुकी है, अब तो सिर्फ वो अनाउंस करना बाकी रह गया। जो रही बात ट्रक्का वाला फैमिली की और तीफी बट साहब की, उसमें अभी कोई भी पेश रफ्त नहीं हुई, वो एज इट इज़ वहीं पे स्टिल है, लेकिन वो भी बात किसी और साइड पे चल रही है। ये भी मेरे नॉलेज में है, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला रहमत फरमाए कि वो भी हो जाए, लेकिन अभी तक उसमें कोई पॉजिटिव अभी रिज़ल्ट नहीं मिल सका। कि देखे, सुहेल शौकत बट साहब और शफकत बट साहब की फैमिली का बहुत पहले से रिलेशन है उनका तीफी बट साहब के साथ, ठीक है, उनकी फैमिलियों के आपस में रिलेशन है, वो लड़ाई में फरीक नहीं थे। जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि इनकी बातचीत तीफी बट साहब से कंफर्म हो चुकी है,
और ये सिर्फ अनाउंस करना बाकी है। यानी नईम शाह, शफकत बग्गा भट्ट और सुहेल शौकत भट्ट, इनकी तीफी भट्ट से बात हो चुकी है, लेकिन आप कंफर्म ये कर रहे हैं कि सिर्फ कैसर के हवाले से? हाँ जी, सिर्फ कैसर के हवाले से। ट्रक्का वाला फैमिली के हवाले से मेरे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं। देखिए, अगर ट्रक्का वाला फैमिली की तरफ से अगर यस होती तो फिर वो भी साथ ही इनकी सबकी सुलह हो जाती। अभी जो सुलह हो चुकी है, जो सिर्फ अनाउंस करना बाकी है, जो रात को एक ओपन हुई है चीज़, वो भी कैसर भट्ट ने कंफर्म किया। तो जो रियलिटी है वो ये है कि सिर्फ कैसर भट्ट की हद तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और 110% ये परफेक्ट ये इंफॉर्मेशन है। असल हकायक ये है कि कैसर भट्ट ने अपनी हद तक अपने बड़ों से मिलकर, जिस तरह शफकत बग्गा भट्ट और सुहेल भट्ट, जो सूबाई वजीर भी हैं, उन्होंने तीफी भट्ट से रब्ता किया। जो नईम शाह बीच में एक आर्बिट्रेटर थे, उन्होंने कोशिश की, मियाँ बिलाल भी कोशिश करते रहे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन सुलह सिर्फ कैसर भट्ट की हद तक हुई है। कैसर भट्ट ने तीफी भट्ट से सुलह कर ली है। जी, मजीद क्या कहेंगे? नहीं, मजीद ये देखें, अगर देखा जाए तो ये सुलह की तरफ एक पहला स्टेप है। दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला रहमत फरमाए कि बाकी भी मामलात इसी तरह खैर खैरियत से जो हैं, बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के, बग़ैर किसी नुकसान के सुलह में कन्वर्ट हो जाएं। शराज भाई, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। ये बात ये है, ये सुलह का टाइम भी मुकर्रर होता है। अल्लाह ताला ने हर काम के लिए एक बंदा चुना होता है। अल्लाह किसी को भी चुन सकता है, अल्लाह किसी से भी वो काम ले सकता है। ठीक, देखें, ये जो फैसला हुआ है, जो कैसर भट्ट वाला हुआ है, अब आप ये देखें कि ये कोई छोटी बात तो नहीं थी ना। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि कैसर भट्ट से सुलह हो चुकी है। हाँ, शफकत भट्ट साहब से उनका ताल्लुक़ था, ठीक है, और जो सुहेल शौकत भट्ट हैं, वो भी उनको मामू कहते हैं तीफी भट्ट साहब को। पता है आपको इस बात का? क्योंकि ये मैं आपसे सुन रहा हूँ कि जो हमारे सूबाई वजीर हैं सुहेल शौकत भट्ट, वो तीफी भट्ट को मामू कहते हैं। वो मामू इस तरह से कहते हैं कि शफकत भट्ट साहब का उनका बड़ा प्यार है बहुत सालों से, और शफकत भट्ट साहब जो हैं वो सुहेल शौकत भट्ट के मामू हैं। वो इस नजरिए से मामू। हाँ जी, वो इस निस्बत से मामू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख लें कि नईम शाह साहब का भी उनके साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है तीफी भट्ट साहब के साथ। ठीक है, तो बात ये है कि ये तीन वो लोग हैं जो पर्सनल रिलेशन में हैं। अब जो साबी भट्ट साहब हैं, उनका जवेद भट्ट साहब के साथ ताल्लुक़ था, शायद ये भी दुनिया को नहीं पता। साबी भट्ट साहब का पर्सनल जवेद भट्ट साहब के साथ भी रिलेशन था। खैर, वो फैमिलियों के रिलेशन पुराने हैं। तो बात यह है कि वो अब घर के सरबराहान हैं। उन्होंने अब सारी बात की है तीफी भट्ट साहब से, जो भी उनकी कमिटमेंट हो गई है। अब वो जाहिर सी बात है कि उनके दिल साफ़ हो गए हैं, तीफी भट्ट साहब का भी साफ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो इस लड़ाई में से बाहर हो जाएंगे। अब जो है वो पूरे ख़ानदान ने एक फ़ैसला लिया है, और आप रिसेंटली देखेंगे कि मैक्सिमम 1 या 2 दिन में वो खुद अनाउंस करेंगे, पूरी फैमिली, उसके सरबराहान पब्लिकली वो अनाउंस करेंगे। मैं बिलाल साहब आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जो कि बहुत ही अहम है, सबसे अहम सवाल है। जिस तरह आपने खुद इस बात की तस्दीक की कि सुहेल शौकत भट्ट जो सूबाई वजीर हैं, शफकत बग्गा भट्ट साहब, साबी भट्ट और इसरार भट्ट जो कैसर भट्ट के भाई हैं, उन्होंने मुतफिका और मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया, और तीफी भट्ट से नईम शाह से के जरिए बात भी हुई, उनकी अपनी भी हुई, और उन्होंने इंक्लूडिंग कैसर भट्ट भी, इंक्लूडिंग कैसर भट्ट। देखें ना, मैं शफकत भट्ट साहब के कांटेक्ट में हूँ, उनकी फैमिली के किसी मेंबर के, ना ही मैं कैसर भट्ट के कांटेक्ट में हूँ, और इवन के 1 मंथ हो गया मैं नईम शाह साहब के कांटेक्ट में भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कैसर भट्ट की सुलह हो चुकी है? हाँ जी, 100% हो चुकी है। 100। देखें, मेरी बात सुने, जब उनके घर के सरबराहान की
बात तीफी भट्ट साहब से हो गई है। असल हकायक ये है कि कैसर भट्ट ने अपनी हद तक तीफी भट्ट से सुलह कर ली है। बिलाल साहब मशहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप उन दोनों घरों का भला चाहते हैं, बिलाल से भी आपकी मुलाकात रही और जिस तरह आप खुद फरमा रहे हैं कि मेरी तीफी भट्ट से भी बात होती रहती है, तो मशहब के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं खाली मशहब के लिए नहीं दूंगा, मैं दोनों घरों के लिए दूंगा। मैं दोनों घरों को बड़े शॉर्ट वर्ड में ना एक बड़ी स्टोरी, अगर वो डेप्थ में समझें, जो दुश्मन होता ना वो कभी ख़त्म नहीं होता, जब भी ख़त्म होती है ना दुश्मनी ख़त्म होती है। ये बहुत बड़ी बात है जो मियाँ बिलाल जमशेद ने की है कि दुश्मन ख़त्म नहीं होता, दुश्मनी ख़त्म होती है। जिस तरह हमने भी अपने हर प्रोग्राम में ये कहा कि सुलह होनी चाहिए, बहुत से लोगों ने बातें भी की और लोग ऐसे ही करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, सुलह नहीं होने देते, फितना अंगेज़ी करते हैं। लेकिन मियाँ बिलाल ने जो बात की है वो बहुत अहम है, दोनों घरों के लिए, वो मशहब ग्रुप के लिए भी है, तीफी भट्ट ग्रुप के लिए भी है कि आप लोग मिलकर खुद सोचें और इस बात का फैसला करें कि सुलह ही वो रास्ता है जो अमन का रास्ता है और सीधा रास्ता है। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि हम आपको हक़ाइक़ जो है वो दिखाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।